नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में मनरेगा का फर्जी डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 14,000 लोगों को ही 100 दिन का काम मिला है। नंबर ऑफ जॉब कार्ड इशू जो हुआ ये था 2,36,21,000। टोटल नंबर ऑफ वर्कर जो है 3,21,77,000। एक्टिव जॉब कार्ड्स है 80 लाख और एक्टिव वर्कर्स है लगभग 94 लाख। अब आश्चर्य की बात यह है कि इसमें एवरेज वेज रेट पर डे पर पर्सन जो पैसा जो मिलता है बिहार में सबसे कम काम के प्रति लोगों को पैसा दिया जाता है पूरे देश में। एक ये डेटा निकल करके आया, टोटल इंडिविजुअली केवल जो है 45 लाख लोगों ने ही काम किया। केवल 45 लाख लोगों ने जो है वो काम किया। अब मनरेगा रेट्स में भी अगर आप देखें तो उसमें चार्ट पूरा जो है इसी वेबसाइट में हमको जो है मिला है। आप देखिएगा बिहार जो है 198 है, सब राज्य में तो कई जो है 245 मिल रहा है, गोवा में लगभग 300 रुपये मिल रहा है। आप समझ जाइए। अब ये डेटा ही लोग सरकार के लोग सदन में अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये अधिकारी पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? तो अधिकारियों को संरक्षण दे रहे और ये धोखा क्यों? तो पूरे राज्य का मसला था। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जो है कैसे जो है चल रही है। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें संशय है तो उसकी जांच करवाई जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। श्रवण कुमार ने स्पष्ट कहा कि कोई गलत डाटा पेश नहीं किया गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पे मनरेगा में गलत डाटा पेस्ट करने का आरोप लगाया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो अल्पसूचित प्रश्न किया था उसका विस्तार से जवाब उनको लिखित रूप से मैंने दिया है और जो उन्होंने पूरक प्रश्न पूछा है उसका भी मैंने जवाब दिया है। मैं समझता हूं कि उनके मन में जो संशय की स्थिति है उसकी भी समीक्षा मैं करूंगा और समीक्षा करने की बात मैंने सदन में कहा है और समीक्षा के उपरांत जो फल आएगा उससे माननीय विरोधी दल के नेता को भी अवगत करा दूंगा और सदन को भी अवगत करा दूंगा। लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी जानकारी आपको अधिकारियों ने गलत दे दी? नहीं, ये तो अभी मैं समीक्षा करूंगा तब पता चलेगा कि नेता विरोधी दल कह रहे हैं वो सही था कि हमारे अधिकारियों ने जो जवाब दिया वो सही था। दोनों चीज़ों की समीक्षा अभी मैं करूँगा और उसके बाद मैंने 1 सप्ताह के अंदर सदन को अवगत कराने के लिए, नेता विरोधी दल को अवगत कराने के लिए कहा हूँ। माकपा माले विधायक मनोज मंजिल ने भी नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया है, उन सभी को रिहा किया जाए और तस्करों पे कार्रवाई किया जाए। ये लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पे आप दलित, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का नरसंहार मत रचवाइए नीतीश जी, और शराब माफियाओं को संरक्षण मत दीजिए। शराब माफियाओं का सत्ता का संरक्षण है और गरीबों को जेल है, गरीबों के लिए मौतें हैं और पुलिस की प्रताड़ना है। और इसलिए हम लोग लगातार इसमें संशोधन की मांग करते रहे हैं। तो सरकार शराबबंदी के प्रति ईमानदार नहीं है, सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है और हम मांग करते हैं कि जिन गरीबों को आपने जेल में डाला है शराब पीने के आरोप में, कहीं छोटा मोटा कहीं मिल गया, बल्कि कई मामले में तो बड़े लोग उनके यहाँ शराब फेंक करके चले जाते हैं उनको सताने के लिए। तो सरकार पटना में नीतीश कुमार ने मीठापुर ब्रिज का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बन जाने से आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी, मई तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा शराबबंदी को लेकर राजस्थान से टीम निरीक्षण करने बिहार आई है।
अब कम से कम सब कुछ हो गया, उधर से अब वो मामला क्लियर हो गया, वो जाएगा और उसके समय में ही तो हमने कहा था यहाँ से हम लोग 4 लेन एक डायरेक्ट करेंगे, तो वो भी काम चलना है। अब एक एक चीज देख लिया, ठीक कर लिया, उसको भी लिंक करने के लिए तो हम पहले ही से न किए हैं, उसको इसके साथ लिंक करने के लिए रेलवे वालों से पास करके तो वो भी लिंक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मई में आने जाने में वो भी मई तक कर ले। राजस्थान से टीम आई है सर। हाँ, राजस्थान से टीम आई हुई है और कल मिले थे हमसे, तो कल मिल करके आई है, सब जगह घूम करके देखना चाहते हैं तो देखिए। सर दिख रहा है सर, कई राज्यों से लोग आकर के देख करके गए ही हैं और कई राज्यों से लोग आकर के गए हैं और फिर अगर वहां से आए हैं राज्य तो फिर बिहार में शराबबंदी कानून के बीच सिवान में संदेहास्पद स्थिति में 3 लोगों की मौत हुई है। मौत के बाद से गांव में कोहरा मच गया है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी मौत की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। घटना दरौंदा प्रखंड के ढेबर गांव की है। बताया जा रहा है कि एक ही गांव के 3 व्यक्ति की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। गाँव के खेत से देशी शराब का एक थैला भी बरामद किया गया है। वही आनन फानन में 2 मृतकों के परिजनों ने शव का दाह संस्कार कर दिया। मृतकों में स्वर्गीय राम प्रसन्न मांझी का पुत्र अवध किशोर मांझी, लाल मोहम्मद मियां का पुत्र नूर मियां और लाल धर मांझी का पुत्र कमलेश मांझी है। एक निजी अस्पताल में इलाज के क्रम में अवध किशोर मांझी की मौत हुई है। वहीं अन्य 2 लोगों की मौत गांव में हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पे जिला प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। माना कोई नहीं है कि हमरा आदमी के मत लेके जाई लो, घिसेट के आदमी लेके गए के ले गए आए ऊंचा मार होने हो जी घर का दुताला घर आया हो जी पियोई हो भूखल बके लोगे पियोई जी नाम था भूखल बके आइस ना हो लइको के दिन पियो अच्छा हां खाली पेट हम माना कोई के बाबू कुछ खाना ना खले रह जात ना रही बला जोड़ी ले गइल बनी घींच के बड़ा जोड़ी से घींच के ई कोनो मतलब है मुंह धोते बेचारा जे ममुई उदारू बेचारा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन कारोबारी शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। ताजा मामला सहरसा के बेहरा बाजार की है, जहां आज बुधवार को अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने 18 पेटी विदेशी शराब बरामद किया और 2 कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। ये दोनों कारोबारी सहरसा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक कारोबारी सहरसा जिले के बेहरा थाना अंतर्गत पुरुषोत्तम पुरी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम अमित कुमार झा है। वहीं दूसरा कारोबारी सिमरी बख्तियारपुर का रहने वाला है, जिसका नाम मुकेश कुमार भगत है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सफारी गाड़ी से 18 पेटी इंपेरियन ब्लू विदेशी शराब लेकर सहरसा आ रहा था और उत्पाद विभाग को पहले सूचना था और उसी सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। होली के मद्देनजर पूरे जिला में सघन छापामारी चलाई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर सवेरे बेहरा बाजार में ये छापामारी की गई है, जिसमें एक टाटा सफारी पकड़ी गई है। लगभग 18 पेटी शराब है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कहां से गिरफ्तारी की गई? बेहरा बेगूसराय की बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित मैदान में 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा प्रदर्शनी सह मेला का आयोजन किया गया है। खादी के राज्य स्तरीय प्रदर्शनी मेले में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों के खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं के द्वारा 75 स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यों से जुड़े इकाइयों को स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बेगूसराय के इस पूजा मैदान में 15 दिवसीय खादी और ग्रामोद्योग महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 75 स्टॉल के प्रावधान होता है, लेकिन हमारे 80 स्टॉल्स के माध्यम से बिहार राज्य की विभिन्न खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाएं, इसके अलावा बिहार के अलावा भी अन्य राज्यों के उत्पाद जैसे बंगाल के, उत्तर प्रदेश के और झारखंड के, इसके अलावा अन्य पड़ोसी जो राज्य हैं वहाँ के खादी के उत्पाद, रेशम खादी के उत्पाद
और विभिन्न ग्राम उद्योगी उत्पाद जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की इकाइयां हैं वे अपना यहाँ पे उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं, बिक्री कर रही हैं और काफ़ी अच्छा प्रतिसाद यहाँ हमको मिल रहा है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खादी के जो उत्पाद हैं, जो विश्व का सबसे इको फ्रेंडली कपड़ा खादी कहलाता है, उसके विभिन्न राज्यों के एक से एक बढ़कर उत्पाद यहाँ पे उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ इंडियन ऑयल